नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि पिछली वीडियो में हमने सर्विस क्वालिटी इन सर्विस मार्केटिंग किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सर्विस ब्लूप्रिंट। व्हाट इज़ सर्विस ब्लूप्रिंट। तो चलिए दोस्तों करते हैं कि सर्विस ब्लूप्रिंट क्या होता है। ए सर्विस ब्लूप्रिंट इज ए फ्लो चार्ट ऑफ सर्विस प्रोसेस। कि कोई भी सर्विस का ब्लूप्रिंट होता है, एक सर्विस प्रोसेस का वो चार्ट होता है। ये एक टाइप का नक्शा होता है जो बताता है कि कोई भी सर्विस प्रोसेस है वो इस फ्लो के अंदर होगी। तो एक बिग चार्ट होता है जो पूरी सर्विस प्रोसेस को डिटरमाइन करता है। इट्स शोविंग all elements and activity and their sequencing and interaction। कि ये क्या शो करता है, कोई भी ब्लूप्रिंट है ये पूरी प्रोसेस के ऑल एलिमेंट्स एंड एक्टिविटी को और किस वो सीक्वेंस के अंदर होंगे, कैसे इंटरेक्शन होगा एम्प्लॉयज़ का, किसी भी कंपनी का, किसी भी सर्विस कंज्यूम करने वाले कस्टमर के साथ में। तो कोई भी ब्लूप्रिंट है इन सब चीज़ों को शो करती है। इट एक्सप्लेन हाउ इच डिपार्टमेंट फंक्शंस इन रिलेशनशिप। और ये क्या एक्सप्लेन करता है जो ब्लूप्रिंट होता है, ये हर डिपार्टमेंट के कोई भी फंक्शंस हैं रिलेशनशिप के अंदर रहकर वो कैसे काम करेंगे, ये सब शो करता है कोई भी सर्विस ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय शोस्टक इन 1987। कि जो ब्लूप्रिंट के कंसेप्ट थी ये डेवलप की गई थी शोस्टक इन 1987, शोस्टक द्वारा की गई थी 1987 के अंदर। तो दोस्तों ये था सर्विस ब्लूप्रिंट की कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि भी इसके अंदर ऐसे ऐसे जो ब्लूप्रिंट होता है ये होता है। फिर है कि जो स्टेजेस इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंटिंग, कि किसी भी ब्लूप्रिंट को प्रिपेयर करने की कौन सी स्टेजेस होती है, पहले क्या किया जाता है, बाद में क्या किया जाता है। तो चलिए देखिए दोस्तों कि ब्लूप्रिंट की स्टेजेस कैसी हैं प्रिपरेशन करने की। फर्स्ट है इसके अंदर पुट द सर्विस इन द फॉर्म ऑफ इट्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर। कि क्या कहा गया है कि कोई भी सर्विस फर्म है सबसे पहले पुट करती है उस फर्म के स्ट्रक्चर को, प्रोसेस के जो ब्लूप्रिंट है सबसे पहले जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है उसको पुट किया जाता है ब्लूप्रिंट के अंदर। फिर है डिवाइड द प्रोसेस इनटू लॉजिकल स्टेप। जो स्ट्रक्चर डिजाइन तैयार किया है सर्विस प्रोसेस के लिए तो ब्लूप्रिंट के अंदर उसको पुट करके एंड देन एक लॉजिकल स्टेप दिखाए जाते हैं प्रोसेस के, कि उस स्ट्रक्चर को लॉजिकल स्टेप के अंदर डिवाइड किया जाता है कि ताकि प्रोसेस 1 बाय 1 स्टेप कंप्लीट करके पूरी की जा सके सक्सेसफुली होकर। फिर थर्ड स्टेप इसके अंदर क्या है, रिकॉग्नाइज द वेरिएबिलिटी इन द प्रोसेस। की क्या कहा गया है इसके अंदर कि प्रोसेस में कौन से वेरिएबल होंगे, कैसी वेरिएबिलिटी होगी, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि किस टाइप से प्रोसेस हो सकती है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस एंड किस तरीके से होगी, कैसे करनी है, ये सब फिर ब्लूप्रिंट के अंदर बताया जाता है। फोर्थ स्टेप इसके अंदर क्या है कि आइडेंटिफाई द बैक स्टेज एक्शन इन द प्रोसेस। और किसी भी प्रोसेस के लिए फ्रंट स्टेज से पहले बैक स्टेज के अंदर कैसे कैसे एक्शन लिए जाएंगे प्रोसेस में, तो वो ब्लूप्रिंट शो करती है। पहले ही ब्लूप्रिंट के अंदर बता दिया जाता है कि आपको काम ये ऐसे इस तरीके से करने हैं। बाद में फ्रंट स्टेज पर यहाँ से बैक स्टेज के अंदर रिहर्सल करके ट्रेनिंग लेके एंड ट्रायल करके तब देन फ्रंट स्टेज पर ऐसे ऐसे एक्टिविटी करनी है, ऐसा इंटरेक्शन करना। तो बैक स्टेज पर क्या करना है सबसे पहले ब्लूप्रिंट बताता है, तब जाके कोई ट्रायल होती है और ट्रायल होकर फ्रंट स्टेज पर एक्चुअल परफॉर्मेंस दी जाती है। तो दोस्तों ये था ब्लूप्रिंट को प्रिपेयर करने का जो स्टेजेस थे, इसकी स्टेप थे, ये ऐसे किए जाते हैं। फिर आता है डेवलपिंग ए ब्लूप्रिंट। कि कोई भी ब्लूप्रिंट जब बनाई जाती है तो उसको कैसे डेवलप किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर क्या है कि आइडेंटिफाई की एक्टिविटीज इन क्रिएटिंग एंड डिलीवरी सर्विस। कि सबसे पहले उनकी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है जो किसी भी सर्विस डिलीवरी को क्रिएट करते हैं। एंड फिर इसके अंदर क्या है कि जो ब्लूप्रिंट है डिफाइन बिग पिक्चर बिफोर ड्रिलिंग डाउन टू ऑब्टेन ए हायर लेवल ऑफ डिटेल। कि किसी भी हायर लेवल ऑफ डिटेल को जानने से पहले या उस तक पहुंचने से पहले एक बिग पिक्चर में डिफाइन कर दिया जाता है बिफोर ड्रिलिंग डाउन। किसी भी प्रैक्टिस या एक्सरसाइज करने से पहले, किसी भी हायर लेवल ऑफ डिटेल तक पहुंचने से पहले एक बिग पिक्चर को डिफाइन किया जाता है। अगर
मैं कोई काम कर रही हूँ और मुझको वो काम बड़ा है, जिससे क्या है कि मेरे को स्टेप टू स्टेप वो काम करना पड़ता है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले उस काम का एक डिज़ाइन तैयार कर लेती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे इस तरीके से काम करूँगी। मैं एक पेज लेती हूँ, उस पर मेरा जो वर्क है उसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेती हूँ कि सबसे पहले मैं ये करूँगी, फिर ये करूँगी, फिर ये करूँगी, फिर ये करूँगी। एक बिग पिक्चर में मैं एक नक्शा तैयार कर लेती हूँ उस काम का। तो वो क्या हो जाती है मेरे लिए, वो ब्लूप्रिंट है। तो किसी भी सर्विस फर्म के लिए भी क्या है कि हायर लेवल ऑफ डिटेल को जानने से पहले, उसको तक पहुंचने से पहले, बिफोर ड्रिलिंग डाउन, एक बिग पिक्चर डिफाइन की जाती है और उस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस के अंदर वन बाय वन एक्टिविटी की जाती है क्वालिटेटिव वे के अंदर। और जो ड्रिलिंग डाउन होता है, ये क्या होता है, ड्रिलिंग का मतलब होता है कोई भी प्रैक्टिसेज एक्सरसाइज की, किसी भी प्रैक्टिसेज एंड एक्सरसाइज करने से पहले ब्लूप्रिंट को डेवलप करना पड़ता है। ब्लूप्रिंट एक बिग पिक्चर होती है। तो दोस्तों मीनिंग इसका क्लियर हो गया होगा और पता चल गया होगा कैसे डेवलपिंग की जाती है कोई भी ब्लूप्रिंट। दोस्तों ब्लूप्रिंट एक छोटा सा ही टॉपिक है, इसके अंदर अब हम एडवांटेजेज और कर लेते हैं कि ब्लूप्रिंटिंग की एडवांटेजेज क्या है, कि किसी भी तरीके का एक नक्शा तैयार करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है। बिग पिक्चर बिफोर ड्रिलिंग डाउन जब हम करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स किसी भी सर्विस फर्म के सामने आते हैं, किसी भी बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के सामने आते हैं। तो दोस्तों इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रंट स्टेज एंड बैक स्टेज, कि कोई भी फ्रंट स्टेज एंड बैक स्टेज है उसके बीच में डिफरेंस का पता चल जाता है कि कोई भी ब्लूप्रिंट है वो बैक स्टेज के लिए आइडेंटिफाई करती है कुछ फैक्टर्स को, कि बैक स्टेज के अंदर क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या कुछ करना है। तो बैक स्टेज में जो किया गया है और फिर देन फ्रंट स्टेज पर क्या हुआ है एक्चुअल के अंदर, तो बैक स्टेज का ब्लूप्रिंट को पता है और बैक फ्रंट स्टेज को देखकर ये इनके बीच का डिफरेंस क्रिएट कर देती है, पता लगा लेती है। ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। तब फ्रंट स्टेज पर जो परफॉर्मेंस होती है उसको एवेल्युएट करके उसको बैक स्टेज के साथ में मैच किया जाता है कि एक्चुअल में वही परफॉर्मेंस हुई है या नहीं हुई है। तो ये ब्लूप्रिंट बताता है बैक स्टेज को। तो फ्रंट स्टेज से उसके साथ कंपैरिजन करने पर फर्क का पता चल जाता है कि इनके बीच में क्या अंतर रहा है, कहाँ क्या कमी रही है, फेलियर पॉइंट कौन से रही है। फिर आता है दोस्तों क्लैरिफाई इंट्रैक्शंस एंड सपोर्ट बाय बैकस्टेज एक्टिविटी एंड सिस्टम्स, कि इसके अंदर क्या है कि भी कोई भी ब्लूप्रिंट जब डेवलप की जाती है तो वो इंट्रैक्शन को सबसे पहले ही क्लैरिफाई कर देती है कि ऐसी ऐसी वैरायटी के कस्टमर के साथ में ऐसी डील करनी है। तो ब्लूप्रिंट पहले से ही बता देती है उन चीज़ों को। एंड सपोर्ट बाय बैकस्टेज एक्टिविटी एंड सिस्टम, और ये ऐसे भी बताती है कि भी कोई भी बैकस्टेज एक्टिविटी है सिस्टम, उसके द्वारा कैसे किसी भी इंट्रैक्शन को एंड किसी भी एनकाउंटर पर कोई भी एक्टिविटीज़ को कैसे सपोर्ट किया जाएगा। तो ये ब्लूप्रिंट्स पहले ही शो करते, तो इस चीज़ का भी फायदा होता है ब्लूप्रिंट डेवलप करने का। फिर आता है इसके अंदर थर्ड जो इसका बेनिफिट है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल फेल पॉइंट, कि इसके अंदर क्या है कि कोई भी ब्लूप्रिंट है वो आइडेंटिफाई कर देती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी सर्विस फर्म की पोटेंशियल को, कि कौन से उसके सामने फेलर पॉइंट हैं। एंड टेक प्रिवेंटिव मेजर प्रिपेयर कंटिजेंसी, कि उनके रिगार्ड में क्या क्या प्रिपेयरिंग की जा सकती है और कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स जो स्टेप्स हैं वो उठाए जा सकते हैं ताकि जो फेलर पॉइंट है उनको रिकवर किया जा सके। तो ये ब्लूप्रिंट की हेल्प से ही पॉसिबल है। फिर है दोस्तों पिन पॉइंट्स स्टेजेज वेयर कस्टमर कॉमनली हैव टू वेट, इसके अंदर क्या है कि उन पिन पॉइंट स्टेजेज का पता लगाती हैं जहां कस्टमर कॉमनली वेट करते हैं सर्विस के लिए। तो ये ब्लूप्रिंट बताती है। फिर है प्रोवाइड एन ओवरव्यू, कि कोई भी ब्लूप्रिंट है ये पूरा खाका तैयार करते हैं पहले प्रोसेस से कि ऐसे ऐसे काम होगा, तो पूरा ओवरव्यू एक बिग पिक्चर के अंदर डिफाइन कर दिया जाता है। तो किसी भी सर्विस फर्म को जो ब्लूप्रिंट है ये एक टाइप से ओवरव्यू पहले से ही प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर इस ओवरव्यू के अकॉर्डिंग अच्छे से काम कर लिया जाए ना, तो जो सर्विस प्रोसेस है वो हमेशा ही सक्सेसफुल रहती है। फिर है इम्प्रूव्ड सर्विस डिज़ाइन, कि कोई भी ब्लूप्रिंट है वो सर्विस के डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि सर्विस जो एक्सपेक्टेड होती है कस्टमर के द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंग जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है उसके अकॉर्डिंग जब एक्टिविटीज़ होती हैं सर्विस प्रोसेस के अंदर, तो जो सर्विस डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग ही होगा, तो इम्प्रूवमेंट अपने आप आती है। फिर है रैशनल सर्विस डिज़ाइन, कि कोई भी सर्विस डिज़ाइन है वो अगर बिना ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए तो वो रैशनलाइज्ड नहीं होगा, वो अच्छे से नहीं, जो प्रोसेस होती है सर्विस डिज़ाइन की वो अच्छे से नहीं होगी। अगर पहले से ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाता है तो ब्लूप्रिंट
एक टाइप से क्या हो जाता है, गोल ही हो जाता है, टारगेट सेट हो जाता है कि हमें ये करना, स्टार्टिंग से एंडिंग तो ये एक्टिविटी होगी, तो वो टारगेट बिग पिक्चर के अकॉर्डिंग रहेगा हमारे सामने अगर हम कोई सर्विस फर्म हैं तो जो बिग पिक्चर बिफोर ड्रिलिंग डाउन सेट कर ली तो उसके अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन किया जाएगा सर्विसेज का वो रैशनली होगा, क्योंकि हर पॉइंट उनकी आंखों के सामने रहते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे हमारी सर्विस डिज़ाइन होगी, इसके मुताबिक होगी, तो क्या हुआ है वो रैशनलाइज्ड सिस्टम हो जाएगा। फिर कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स कि इसके अंदर क्या है, ब्लूप्रिंट कंटिन्यूटी रखता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट के अंदर, तो ये भी एडवांटेजेस रहती है सर्विस फर्म के लिए। फिर आता है प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड व्यूज ऑफ सर्विसेज कि एक इंटीग्रेटेड व्यू प्रोवाइड करता है सर्विस के लिए ब्लूप्रिंट कि ऐसे ऐसे एक दूसरे से साथ रिलेशन बिल्ड करके काम करना है, इंटीग्रेटेड होकर काम करना, तो एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ब्लूप्रिंट कि यहाँ से कनेक्ट होकर एक दूसरे से ऐसे कोई सक्सेसफुल एक्टिविटी होगी। तो ये जो सिस्टम है, जो ये सर्विस व्यू है, ये प्रोवाइड्स करता है ब्लूप्रिंट। फिर इसके अंदर एक और पॉइंट रह गया, आइडेंटिफाइज रिसोर्स कि कोई भी ब्लूप्रिंट जब स्टार्टिंग से सेट कर लिया जाता है सर्विस प्रोसेस के लिए कि ऐसे ऐसे करना है, उसका एक ब्लू जो ड्राइंग की जाती है स्टार्टिंग से ही सर्विस प्रोसेस के लिए, तो वो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्पफुल होती है किसी भी सर्विस फर्म के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए कि किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो जो ब्लूप्रिंट के अंदर एक्टिविटी प्रोसेस के लिए स्टार्टिंग से एंडिंग तक डिसाइड की कि ये करना है, तो उनको करने के लिए कौन से रिसोर्स चाहिए होंगे, तो वो ब्लूप्रिंट की हेल्प से ही आइडेंटिफाई होंगे कि ये एक्टिविटी सेट की है, तो इनको करने के लिए इन रिसोर्सेज की तो बिल्कुल ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ये ब्लूप्रिंट की हेल्प से पता चलता है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक शेयर करना भी न भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।